ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रमा एकादशी कब और किस दिन है? रमा एकादशी किस दिन मनाई जाएगी? 27 या 28 तारीख को। रमा एकादशी तिथि शुरुआत 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 से 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर समापन होगा। ऐसे में 27 अक्टूबर को रमा एकादशी व्रत किया जाएगा। रमा एकादशी का व्रत पारण समय 28 अक्टूबर को सुबह 6:31 से 8:44 तक रहेगा। रमा एकादशी की कथा क्या है? रमा एकादशी की कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अब आप मुझसे कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम और इसकी विधि तथा इसका क्या फल होता है आप बताएं विस्तार से। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कथा। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक का एक राजा था। उसकी इंद्र, यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ बहुत मित्रता थी। वह बड़ा धर्मात्मा था, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। उस राजा के चंद्रभाग नामक एक कन्या थी। राजा ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय शोभन ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों में जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने लगी थी। तब व्रत का दिन समीप आ गया और चंद्रभागा को अत्यंत चिंता हुई कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं, वह व्रत कैसे करेंगे। मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, आप क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार से भूखा नहीं रह सकूँगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच जाए, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागन कहने लगे, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य कैसे भोजन कर सकते? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, और यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूँगा। जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसके व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्यनारायण अस्त हो गए, रात्रि को जागरण का समय आया, वह शोभन को अत्यंत दुखदायी प्रतीत हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने उसका दाह संस्कार किया, परंतु चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई, अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मदरा जल पर्वत पर धन धान से युक्त तथा शत्रुओं के से रहित एक सुंदर देवपुर नगर का राज्य प्राप्त हुआ। देवपुर सुंदर स्वर्ण खम्भों पर निर्मित था और उसमें शोभन को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भी मिले। एक समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल पूर्वक पूछा। ब्राह्मण ने कहा, राजा, मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग में बहुत दुखी हैं। वैसे नगर में सब कुशल है। तत्पश्चात ब्राह्मण बोला, हे राजन, मुझको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको यह मनोरम अद्भुत नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ऐसा नगर प्राप्त हुआ। यह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, परंतु यह स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर कैसे हो सकता है? सो आप मुझे बताएं, फिर मैं
इसका उपाय करूँगा। शोभन बोला, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें जिससे वह इसका उचित उपाय करे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, हे ब्राह्मण देवता, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी या स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैं मंदराचल में तुम्हारे पति शोभन को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार स्थिर हो सके उसका उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहाँ पर ले चलो, मुझे पति देव के दर्शन करने हैं। मेरी तीव्र इच्छा है, मैं अपने पति के लिए सब कुछ करूँगी। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करूँगी। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेदों मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसको बुलाकर अपनी बाएं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर हो जाएगा तथा समस्त मनवांछित फल वैभव से पूर्ण रहेगा। चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की कि मेरे एकादशी के समस्त पुण्य मेरे पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु स्वीकार करें, तभी प्रसिद्ध देवपुर नामक इस स्थिर हो पाएगा। तब चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। यह एकादशी चिंतामणि एवं कामधेनु के समान तथा मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनका ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो दोनों को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों को छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से एकादशी की कथा का समापन हुआ। एकादशी के व्रत वाले दिन सुबह और स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनें और तुलसी माँ की पूजा करें। इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप चाहें तो परिक्रमा भी कर सकते हैं और इसके बाद भगवान की पूजा करें और लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान जी की आज के दिन पूजा करते हैं, उन्हें तुलसी दल अर्पित करते हैं। तुलसी का बहुत महत्व होता है। एकादशी के दिन भगवान को तुलसी चढ़ानी चाहिए और इस दिन दीपदान करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं व्रत हूँ। एकादशी व्रत वाले दिन दीपदान जरूर करना चाहिए, कथा करनी चाहिए, सुननी चाहिए और सुनानी भी चाहिए। कथा का बहुत ही महत्व होता है और इस दिन दीपदान जरूर करें और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। जब भी आप फ्री हों या सुबह पूजा के समय जाप करें। इस तरह एकादशी व्रत का वृतांत पूजा अच्छे से करें। आप सभी को मेरी एकादशी व्रत कथा कैसी लगी ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें,
एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।